उन पवित्र मंत्रों की जानकारी अति आवश्यक है। गीता जी के 4 अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि उन मंत्रों को हासिल करने के लिए और उस परमात्मा को पाने के लिए हमें तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। विनम्र भाव से उनको आग्रह करना पड़ेगा। जब वो संत, परम संत, तत्वदर्शी संत आपको उनकी रजा बख्शेंगे, उन मंत्रों को आपको अर्जित करेंगे, आपको शिष्य धारण करके उन मंत्रों को दे करके भक्ति संपूर्ण करवाएंगे। तो दोस्तों, तत्वदर्शी संत की खोज करना अति आवश्यक है मानुष जन्म में। आप पहले अध्यात्म में मन लगाइए, जानने की कोशिश कीजिए, अध्यात्म को जानने की कोशिश कीजिए, फिर सर्च कीजिए कि इस भूलोक में परम संत कौन है जो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देते हैं, न कि किसी भी देव का। देव एक नॉर्मल सतर है। लोगों ने इसको अफवाहों में या स्तुतियों में ऐसा गान किया है कि लोग समझते हैं कि यही असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। तो दोस्तों, जैसे कोई भी मंत्र बनाया गया है, वो मंत्र राधे राधे श्याम मिला दे, ये एक रिक्वेस्ट है। ओम नमः शिवाय ये एक नमन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, लोगों ने बहुत सारे क्रिएट किए हुए हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं और धर्म को ठग रहे हैं। आम जनता को, आम जनमानस को मीठी मीठी बातें बना करके उनके जीवन का एक दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको एक नाश की तरफ लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे संत महाजन के बेस में बैठे हुए उन भेड़ियों से बच के रहिएगा, क्योंकि वो जीवन को व्यर्थ कर देंगे। अध्यात्म को सलीके से समझने की ज़रूरत है। उन देवों के भी मंत्रों की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस होटल में रह रहे हैं तो हमको उनकी पेमेंट को अदा करना है, उनके बिल को अदा करना है। तो हमको उनके मंत्रों का उच्चारण करके अपने कर्मों को संचित करना है, फिर हमको उनको वापस देना है, हमको निर्मल पाक पवित्र बनना है, फिर हम उस परमात्मा की तरफ प्रस्थान करेंगे। वो हमारा दामन पकड़ के रखेंगे, हमको लेके जाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले नीयत हम में होनी चाहिए, हमें भाव होना चाहिए, हमको अध्यात्म को समझने की नीयत होनी चाहिए। तत्वदर्शी संत की खोज कीजिए, उनको गुरु बनाइए, अपनाइए, आग्रह कीजिए, उन मंत्रों को, उन अध्यात्म का सलीका सीखिए, उन मंत्रों को ग्रहण कीजिए, उनका जाप कीजिए, उस परमात्मा को पाने का जो मार्ग है उस पर चलिए। तब जा कर के यहाँ की इस प्रभुत्व सत्ता जो बनाई हुई है, शक्तियाँ बनाई हुई हैं, उनको हम समझ सकते हैं। जब जा कर के हम अपने कर्मों को, जो दुष्कर्म हैं हमारे, जो पाप कर्म हमारे, उनको छीन कर सकते हैं और पाक पवित्र बन सकते हैं। उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए हमको पाक पवित्र बनना ही पड़ेगा। उस परमात्मा में नियत मन मंथन रखना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम सफल होंगे इस मार्ग पर। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद बात है कि जिस भी देव की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उसके हमको मूल चीज़ का ही नहीं पता। जो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यवस्था चली हुई है, एक समाज में जो ये रूपण चला हुआ है कि एक वंश से दूसरे वंश में लोग आराधना साधना पूजा आरती चौका सब कुछ करते आए हैं, उपवास भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, चौका भी करते हैं, लेकिन जो अनमोल चीज़ है वो चीज़ हमारे पास नहीं है। देखो, मैं इस चीज़ का थोड़ा विवरण करना चाहूँगा कि एक मानुष देह है, मानुष देह में 7 पोजीशन होती हैं, जिसको संत भाषा में कमल कहते हैं। उन कमलों में भगवानों के वास की, शक्ति की, सत्ता की एक जगह होती है। जैसे ये जो शरीर के ऊपर बिल्कुल टॉप में जो कमल होता है, अंश होता है, इसको सहस्रार कमल बोलते हैं। जो हमारे बिल्कुल इन 2 आँखों के बीच में जो ये जगह होती है, यहाँ पे त्रिकुटी बोलते हैं। जैसे एक कंठ कमल होता है, यहाँ पे कंठ कमल है, यहाँ पे हृदय कमल है, यहाँ पे नाभि कमल है, नाभि कमल से जरा सा नीचे एक स्वाद कमल है, स्वाद कमल के बिल्कुल नीचे में मूल कमल है। ये 7 जगह होती हैं। तो उन 7 जगहों पे, इन कमलों में किस किस का वास होता है, ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि सहस्रार कमल में पूर्ण परमात्मा जो हमारे इष्ट होते हैं वे होते हैं, और त्रिकुटी में हमको महसूस होता है कि हमारे सदगुरु रूप में परमात्मा हैं, निराग परमात्मा के स्वरूप में। और कंठ कमल में अविद्या होती है। अविद्या मीन्स प्रकृति, दुर्गा माता शेरा वाली, उनका यहाँ पे वास होता है, उनकी शक्ति का वास होता है इस कमल के अंदर। हृदय कमल में महादेव और पार्वती जी होते हैं। जो नाभि कमल होता है, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी होते हैं। ऐसे ही स्वाद कमल में ब्रह्मा जी और सावित्री जी होते हैं। ऐसे ही जो सबसे अंततः जो ये अंत में जो कमल है, जो स्वाद कमल है, मूल कमल है, उन मूल कमल में भगवान गणेश जी का वास है। इन शक्तियों के वास हैं, जो इन शक्तियों के वास में
उनके एक मूल मंत्र की आवश्यकता होती है कि जैसे एक योगी होता है जो योग साधना में लगा रहता है, कोई ओम का उच्चारण करेगा, कोई किसी मंत्र का उच्चारण करेगा, तो वो अपनी योग अवस्था में बैठकर ध्यानमग्न होकर उसकी कोशिश करते हैं कि इन कमलों से उनकी आत्मा संचारित हो, उन कमलों से निकलकर और बिल्कुल टॉप में पहुंच सके। ये एक विधि का विधान है। इस भूलोक की जो रचना की गई है वो रचना की कॉपी इस शरीर में किया गया है। जैसे अगर किसी भी इष्ट देव की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, जैसे हमने लिए भगवान विष्णु जी की हमने उपासना करनी शुरू की। जब हम योग साधना में बैठ के उनकी करेंगे तो उनका जो कमल का वास है, जो कमल है नाभि कमल में है, तो हमारी अंतर आत्मा की जो सुरती जाएगी, जो उसका ध्यान जाएगा, जो उसका मार्ग बनेगा, वो इधर से गुजर के जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा संकेत है, इतना एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। तो मेरा जो संवाद है गरीबदास जी महाराज की जीवनी, उस जीवनी में छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी था कि भक्ति की विधि कैसे करते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज को ये विश्लेषण देके समझा रहे हैं कि हर एक देव का एक पवित्र मंत्र होता है जो आम जनमानस में नहीं पता। वो जो पवित्र मंत्र होते हैं वो उसके लिए पूर्ण संत की तलाश की जाती है, उनको ढूंढना पड़ता है, उनकी खोज करनी पड़ती है, अपने मन मंथन से, चिंतन से सोचना पड़ता है कि इस भूलोक पर उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी देने वाले तत्वदर्शी संत कौन हैं। वो गुरु धारण करना होता है। गुरु धारण करके तब वो उनका उल्लेख करेंगे, विवरण देंगे, उसके बारे में पूरी यथाशक्ति के बारे में बिल्कुल जानकारी देंगे, उन मंत्रों को उनको देंगे और मंत्रों को ग्रहण करके गुरु से उन मंत्रों को लेके जब उसका जाप किया जाएगा, उसका अभ्यास किया जाएगा, तो वो जो धन अर्जित होगा हमारा, उस धन को इकट्ठा करके, अच्छे सुकर्मों को इकट्ठा करके हमको इन ब्रह्मांड में जो यथाशक्ति हैं, जो ये इसका अधिपत्य जिन देवों के पास है, उसकी कमाई को हमको उनको समर्पण करना होता है। ये उस पूर्ण परमात्मा के परमहंस की कहानी है। दोस्तों ये जो अमर कथा है, पवित्र कथा है, ये बहुत लंबी है और इस लंबी कथा को हम छोटे छोटे भागों में बना करके आपके समक्ष लेके आएंगे। तो आप संयम रखें, एक वीडियो को सुन के फिर से अगले सिरे वाली जो वीडियो है, जो भाग है, उसको देख करके इस अमर कथा के बारे में जानिएगा। ये बहुत ही पाक पवित्र कहानी है, कथा है। तो आप इस कहानी को, कथा को सुन करके उस पूर्ण परमात्मा के निर्देशों को, आदेशों को जान सकते हैं, उसकी महिमा से अवगत हो सकते हैं। तो दोस्तों अपना मन, नियत, मंथन और विचार बना करके इस कथा को और इन आध्यात्मिक लाइन की हर एक पहेली को मन से, मार्मिकता से धीरे धीरे सुनते सुनते, सुलझाते सुलझाते इस ज्ञान को समझिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, अपनी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए, जीवन के अनमोल जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए, इस पथ पर आने के लिए, इस मार्ग पर आने के लिए, हर एक देव की महिमा, हर एक देव का सतर को जानने के लिए और उनसे बढ़ने वाले जो ऊपर वाली जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण है। तो आप संयम रखिएगा और धीरे धीरे सुनते सुनते, समझते समझते इस मार्ग को सरलता से समझिएगा। उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों ये संवाद को लेके हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अमर कथा के शेष वार्तालाप को, इस अमर कथा को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए संयम रखिएगा और इस रियल रिलीजियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सब दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस अमर कथा से और इस अमर ज्ञान से हर एक वाकिफ़ हो सके, समझ सके और अपने जीवन को बदल सके, उस परमात्मा को पाने के लिए उस रास्ते पे, मार्ग पे आ सके, उस परमात्मा के बारे में जान सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।